नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक में, जहाँ पढ़ते हैं, समझते हैं और जीत की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं। ये जो वीडियो है, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, टीसीएस, स्टेट एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उन सबके लिए ये वीडियो है। इस सीरीज में हम नंबर सिस्टम के एक ऐसे टॉपिक के बारे में सीखेंगे जो एग्जाम में होता तो बहुत इजी है, पर एग्जाम में अक्सर इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहाँ कंफ्यूजन बहुत भारी होती है। और उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार सवाल होता है, किसी बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन दे करके पूछता है कि इसमें यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे कौन से, इकाई के स्थान पर कौन से अंक आएगा। तो आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और लगभग इस यूनिट डिजिट से छोटे छोटे वीडियो जो होंगे, 5 से 6 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यूनिट डिजिट की। इसका ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है उसको और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए। सबसे पहले इस सवाल को करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे कोई एक संख्या दिया हुआ है, एक नंबर है एक्स वाई जेड, 3 डिजिट का नंबर है। एक नंबर है ए बी सी डी ई, एक दूसरा नंबर है जे के एल एम एन ओ। तो हम जब भी बात करेंगे यूनिट डिजिट की, तो हमें बाकी इन दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं है, बाकी लेफ्ट साइड में ये 4 नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। हमें इन सब नंबर से हमें केवल मतलब होगा इस जेड से, इस ई से, इस ओ से। कहने का मतलब यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं तो हमें केवल यूनिट प्लेस वाले नंबर से केवल लेना देना होगा, बाकी उसके पहले क्या लिखा हुआ है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे वो पावर के अंदर हो, ठीक, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, हमें केवल और केवल इस यूनिट डिजिट से ही मतलब है। बाकी संख्या कितनी बड़ी लिखी गई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, यहाँ पे 9 है। इसके पहले क्या लिखा है, हम इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये इन सभी संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल 9, 5, 8, 3 और 7, तो सबका मल्टीप्लाई कर लें। 9 × 5 × 8 × 3 × 7। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या लास्ट में आएगा, ठीक, जो भी संख्या यूनिट डिजिट पाएगा वही हमारा आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन के, और हर क्वेश्चन में, ये पूरे यूनिट डिजिट के में हम यही अप्रोच लगाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक नंबर है 5। 5 के साथ यदि हम इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आता है, 0 आता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 5 के साथ हम ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट पर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो होगा 5। इस दो बातों का ध्यान रखना है। तो ये हमेशा ये हर तरह के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। और एक बार कोई संख्या अगर 0 आ गया, एक बार कोई संख्या, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट भी इसमें ले लेते हैं कि अगर एक संख्या यूनिट डिजिट पे एक बार 0 आ गया तो लास्ट में कुछ ना हो आप मल्टीप्लाई करिए, यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। तो दो चीजें बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। पहला कि 5 के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 यूनिट डिजिट पे आएगा, और 5 के साथ केवल ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो हमेशा उसका रिजल्ट 5 ही आएगा। ये दो बात। अब आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखिए एक 5 है और यहाँ पर एक इवन नंबर है 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 जब आ गया तो उसके बाद कोई भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट पे हमेशा आपका 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ,
0। ये दो कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, आप इसे सॉल्व करें, तब तक यहाँ पर देखें। जैसे हमने बताया, केवल हमें फर्स्ट डिजिट से लेना देना है। हम आपको इतना स्लो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अभी समझे चीजों को, पैनिक ना हो। तो आपके पास क्या है, 8 है, 7 है, 6 है और 3 है। अब मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ, 56। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 56। 56 में 5 से लेना देना नहीं है, हमें केवल 6 से लेना देना है, यानी 6 हुआ। और 6 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 36। 36 में हमें केवल 6 से मतलब है, और 6 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। और हमारा जो क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, क्या यूनिट डिजिट का आंसर पूछ रहा है, तो क्या होगा हमारा, 1 नहीं होगा हमारा, जब भी होगा 8 होगा। तो आप मल्टीप्लाई करते जाएं, जब भी दो डिजिट, एक डिजिट से ज्यादा संख्या आ रहा है, तो उन सभी को हम क्या करेंगे, ट्रंकेट कर लेंगे, और बाकी बची हुई संख्या केवल यूनिट डिजिट जो है उसी को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक, क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया कि आपको बाकी किसी संख्या से नहीं लेना देना, केवल यूनिट डिजिट पे जो संख्या लिखी है उसी से मतलब है, यानी 8 है, 7 है, 6 है और 3 है। अब मैं 8 और 7 का मल्टीप्लाई किया, 56। 56 में केवल हमें 6 से मतलब होना चाहिए, बाकी संख्या उसके पहले क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं है। बचा इसके साथ 6, 6 के साथ इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा 6, 36 आएगा। 36 में हमें केवल क्या लेना है, 6 ही लेना है, हमें 3 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इस 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 18। इसका हमारा आंसर यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 8 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि 5 के साथ यदि ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन और केवल ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा 5 आएगा, तो इसका आंसर हमेशा 5 होगा। आप देखिए, ऑड नंबर 3 भी है, 7 भी है, 9 भी, 11 भी है, 13 भी, और यहाँ पे 5 है। तो 5 के साथ ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रिजल्ट हमारा क्या देगा, यूनिट प्लेस पर 5 ही देगा। 5 के साथ यदि इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो रिजल्ट हमेशा यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीजें समझते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं। हमारे पास टोटल संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन सभी संख्याओं को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। पहला 0, 1, 5 और 6। दूसरा हिस्सा 4 और 9। तीसरा जो बच गया संख्या, वो क्या क्या बचा हमारा, 3, 7, 8 और 2। हम इतने ग्रुप में इसको बांट दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 0 का पावर अगर मैं कुछ भी कर दूं वो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 के पावर अगर मैं कुछ भी कर दूं क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 के पावर अगर मैं कुछ भी लिख दूं, 5 ही आएगा। 6 का पावर यदि मैं कुछ भी कर दूं, वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देख लें, 0 तो ये 0 1 से बहुत ज्यादा समझाने को सकता नहीं है। 5, 5 का पावर 1, 5, 5 का पावर 2, 25, 5 के पावर 3, 125। अब बात यहाँ केवल यूनिट डिजिट की हो रही। ऐसे ही 6 का पावर 1, 6, 6 का पावर 2, 36, 6 का पावर 3, 216। तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही आएगा। ठीक, दूसरी बात यह है, एक संख्या 4 है और दूसरी संख्या 9 है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 4 का पावर यदि मैं ऑड नंबर रखता हूं तो हमेशा रिजल्ट यूनिट डिजिट पर 4 ही आएगा। और 4 का पावर यदि इवन डिजिट रखते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। ठीक है, हमेशा 6 आएगा। जैसे, और एक और 9 का भी देख लें। 9 का पावर अगर ऑड नंबर करते हैं तो हमेशा 9 आएगा, और 9 का पावर यदि इवन नंबर करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। एग्जाम्पल देख लें, जैसे 4 का पावर 2 क्या आएगा,
16। 2 कैसा इवन नंबर है। 4 का पावर 3 कितना आएगा 64 हमेशा। ठीक है 4 आएगा अगर ऑड नंबर हुआ तो। सिमिलरली 9 का। अब यहां से कुछ चीजें हमें देखनी होगी और जैसे इनके लिए इसको हम लोग बोलेंगे 4 साइकिल मेथड। अब अगर 2 के पावर 1 होता है तो रिजल्ट हमारा यूनिट डिजिट पर 2 आएगा। 2 के पावर 2 होता है यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। 2 के पावर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट पर हमारा 8 आएगा। 2 के पावर अगर 4 है यूनिट डिजिट पर हमारा 6 आएगा। 2 के पावर 5 है तो यूनिट डिजिट पर हमारा 32 आएगा। 2 के पावर 6 है यूनिट डिजिट पर हमारा 64 आएगा। आप देख रहे हैं 4 के बाद जो संख्या है ये 2 ये 4 आप देखिए यहाँ ये रिपीट कर रहा है। ये रिपीट कर रहा है नेक्स्ट फिर 128 आएगा 7 करेंगे तो 4 पावर के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम 3 का देखें तो 3 का पावर यदि मैं 1 कर रहा हूं तो क्या आएगा 3। 3 के पावर अगर मैं 2 कर रहा हूँ यूनिट डिजिट पर 9 आएगा। 3 के पावर 3 कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट पर 7 आएगा। 3 के पावर में 4 कर रहा हूँ यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। 3 के पावर में 5 कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट पर 3 आएगा। देखिए फिर से यहाँ रिपीटेशन शुरू हो गया 4 अंक के बाद। ठीक है 4 पावर के बाद फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया। ऐसे ही आप 7 का करेंगे और 8 का करेंगे तो वो भी 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करेगा। ये बातें क्लियर हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 साइकिल। इस पे क्वेश्चन अभी आएगा तो हम करेंगे। ये पूरे संख्याओं को आप ध्यान रख के रहिएगा। ठीक। इसका कॉन्सेप्ट अगर ये है अगर मैं देता हूं 2 के पावर दिया है 31। ठीक। एक 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पर आपको समझा दूं थोड़ा सा। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है अगर किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है ठीक तो वो पूरी संख्या आपस में डिवाइड हो जाएगी। और लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा जो शेषफल बचेगा उस पूरी संख्या को डिवाइड करने पर जो शेषफल बचेगा वही आएगा। ठीक। ये दो बातें आप ध्यान रखिए। डिविजन रूल जब आपको पढ़ाए होंगे तो आपको पता होगा ये बातें। जैसे तो यहाँ 31 है। 31 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। यानी 2 के पावर यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक। तो क्या होगा ये संख्या यूनिट डिजिट पर 2 आएगा अगर पूरे इसको मैं सॉल्व करता हूं तो। इसका यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और देख लें। यानी कि जो भी पावर दिया गया है पावर को 4 से डिवाइड करिए। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही हुआ। पावर को 4 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आ रहा है जो रिमाइंडर आ रहा है उस दिया गया नंबर का जैसे 2 के पावर ये रिमाइंडर यहाँ 2 के पावर क्या आ रहा था 1 रिमाइंडर तो हम ये पावर कर दिए तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 2। एक दिक्कत आपको लगेगी कि अगर यहाँ सर 32 दिया होता ठीक है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या हम 2 के पावर 0 करेंगे नहीं। 4 के पावर 0 आप यहाँ देखेंगे 2 के पावर 4 2 के पावर 4 का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 का मतलब हम क्या करेंगे पावर 4 करेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए उस संख्या का पावर आप 4 ही रहने देंगे। ये बात ध्यान कभी क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे उस चीज पर। फिलहाल अभी हमारा इस क्वेश्चन पर फोकस नहीं है। ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को आगे देखें। यहाँ पर जब हम देखें तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं क्या 6 के पावर n। यहाँ ध्यान रखें 6 का पावर n है 6n नहीं है और ना ही ये 5n है। यहाँ क्या है 6 के पावर n और 5 के पावर n है। तो 6 के पावर n और 5 के पावर n मैंने बताया कि 1 0 5 और 6 1 0 1 0 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं जिसका पावर आप कुछ भी कर लें तो क्या रहेगा 6 और 5 का पावर कुछ भी कर लें तो क्या रहेगा 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का पावर आप कुछ भी करेंगे 6 ही रहेगा 5 का पावर कुछ भी करेंगे 5 ही रहेगा यानी 6 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट पूरे यूनिट डिजिट के लिए रामबाण का काम करता है इसलिए इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा। 0 1 5 और 6
01 तो आपको पता होगा। 5 और 6 एक ऐसे नंबर हैं जिसका पावर आप कुछ भी कर लें यूनिट डिजिट पर 6 ही आएगा, उसमें हम किसी संख्या से भागी देने जाए, यही करने की हो जाए। ठीक। 4 और 9 ऐसी दो संख्या हैं, 4 का पावर ऑड है तो 4 आएगा, 9 का पावर ऑड है तो 9 आएगा, 4 का पावर इवन नंबर है तो 6 आएगा, और 9 का पावर इवन नंबर है तो 1 आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर 4 साइकिल रूल आपको ध्यान रखना है, रिमाइंडर वाला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े हम लोग, इस क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, बाकी संख्या क्या दिया होगा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 1 है। 1 का पावर 43 और 1 का पावर 34। 1 का पावर कुछ भी कर लें, 0, 1, 5 और 6 ऐसे नंबर हैं जो कि वही संख्या रहने वाला है, यानी 1 इंटू 1, आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं कहाँ दिक्कत हो रही है आपको समझने में। यहाँ पर देखें, 0, 0 का पावर 2 है, यहाँ 1 का पावर 2, 2 के पावर 2 और 3 का पावर 2। 0 का पावर कुछ भी रहे, 0 ही रहेगा। 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 ही रहेगा। 2 के पावर 2 है 4, 3 का पावर 2 है 9। ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 15, सॉरी 14। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ कह रहा है आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट, तो 3 का पावर यहाँ 26 है। मैंने अभी बताया था 4 साइकिल रूल, अंतिम संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 24 तो कट जाएगा। ठीक, बचेगा लास्ट में 2। तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 करने पर क्या आएगा आंसर, 9। तो यहाँ 9 ऑप्शन गलत लिख दिया गया है। चलिए एक ऑप्शन को सही कर लेते हैं, आंसर हमारा 9 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप इसको करें। 3 का पावर 26, 6 का पावर 654 और 5 का पावर 7652। अभी मैंने बताया 6 का पावर कुछ भी हो 6 आएगा, 5 का पावर कुछ भी हो 5 आएगा, बचा 3। अभी मैंने प्रीवियस पीछे देखा कि अगर 3 है, 3 का पावर 26 है, यानी 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो यहाँ 3 का पावर 2 यानी 9 प्लस 6 प्लस 5, ठीक कितना होगा टोटल 20। 20 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0। ओके, ये क्वेश्चन है, आप इसे करें और मुझे इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरे क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक, और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है। आप इस सभी क्वेश्चन को करें और इसका आंसर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, और इसका आंसर हमें जरूर बताएं। थैंक यू, बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और जल्दी आपको इसका जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसका मैं वीडियो बनाकर आपको जल्दी से अपलोड करता हूँ। धन्यवाद।